ओ नमस्कार, आपका स्वागत है जीवन का आधार योग साधना यूट्यूब चैनल पर। और हम आपके लिए आसन, प्राणायाम और अन्य महत्वपूर्ण क्रियाएं योग से संबंधित लेके आते हैं। आज भी हम आपके सामने लेके आए हैं मुद्राओं के बारे में। शारीरिक मुद्राएं क्या हैं और किस तरह से ये हमारे शरीर को लाभ पहुंचाती हैं। तो हम आज चर्चा करेंगे कुछ शारीरिक मुद्राओं पे, जिनमें है महामुद्रा, योग मुद्रा और विपरीत करणी मुद्रा, अश्वनी मुद्रा। इन सब मुद्राओं पे आज चर्चा करेंगे और किस प्रकार से ये लाभ पहुंचाती है हमारे शरीर को, क्यों मुद्राएं ज्यादा महत्वपूर्ण है आसन और प्राणायाम से, ये सब बताएंगे हम आपको अपने इस YouTube चैनल में जीवन का आधार योग साधना। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बने रहें हमारे इस चैनल के साथ। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हम आज आपको देने जा रहे हैं। बने रहें अंत तक और फिर इन जानकारियों का लाभ उठाएं। शरीर के लिए कितनी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। जिस प्रकार से बताया गया है कि आसन और प्राणायाम से ज्यादा महत्वपूर्ण मुद्राएं हैं, शारीरिक मुद्राएं हैं और कुछ तात्विक मुद्राएं हैं जो हमें ज्यादा लाभ देती हैं, जो आसन नहीं दे पाते हैं तो मुद्राएं देती हैं। तो हम अश्वनी मुद्रा के बारे में चर्चा करेंगे। अश्वनी मुद्रा क्या है और किस प्रकार से ये लगाई जाती है। अश्वनी मुद्रा मल द्वार को, मांसपेशियों का संकुचन करना और खोलना, बार बार मल द्वार की मांसपेशियों का संकुचन करना और खोलना अश्वनी मुद्रा कहलाती है। जिस प्रकार से जो है घोड़ा है, लीड करता है, उसके बाद अपने गुदा द्वार का संकुचन करता है, तो वो अश्वनी मुद्रा कहलाती है। और अश्वनी मुद्रा का ज्यादा प्रयोग जो है हमें योग मुद्रा में करना होता है। योग मुद्रा करते समय अश्वनी मुद्रा का अभ्यास हमें करना जरूरी है। अश्वनी मुद्रा से हमारे गुदा द्वार की समस्त मांसपेशियां प्रभाव में आती हैं। गुदा द्वार से संबंधित जो भी रोग हमारे शरीर के अंदर बनते हैं वो सब दूर हो जाते हैं अश्वनी मुद्रा से। बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्रा है। करें इसका अभ्यास और आओ चलें बाकी मुद्राओं के बारे में देखें किस प्रकार से वो बनाई जाती हैं और क्या लाभ है उनसे। विनय शर्मा जी के साथ चलते हैं, चलें। आप विनय शर्मा जी हैं और आप आज जो प्रदर्शन करेंगे मुद्राओं के बारे में। शारीरिक मुद्राएं हैं योग मुद्रा, महामुद्रा और विपरीत करणी मुद्रा। सबसे पहले हम योग मुद्रा का अभ्यास करेंगे कि किस प्रकार से योग मुद्रा लगती है, क्योंकि ये शारीरिक मुद्रा है और कोई आसन नहीं है, इसलिए पहले योग मुद्रा का अभ्यास होगा। आप पद्मासन में बैठे हुए हैं और योग मुद्रा पद्मासन भी होती है। दोनों हाथ पीछे कमर पे, दाएं हाथ से बाएं हाथ की कलाई पकड़ें, बाएं हाथ की मुट्ठी बंद, अंगूठा मुट्ठी के अंदर, खींचे दोनों भुजाओं को पीछे, आगे से शरीर को ताने। हाँ, दोनों भुजाएं पीछे कमर से चिपकी रहेंगी। अब श्वास भरें और खींचे दोनों भुजाएं पीछे, ताने शरीर को। अब श्वास खाली करते हुए पहले राइट साइड में मुड़े। अब मुड़े कमर को स्ट्रेट रखते हुए। अब मुड़े राइट साइड में। अब मुड़े, देखें इस तरह से क्या परफेक्ट स्थिति है। माथा नीचे, श्वास बढ़ते हुए धीरे धीरे ऊपर। हाँ, धीरे धीरे ऊपर, कमर को तानते हुए। कमर कहीं नहीं मुड़ेगी। श्वासों को माथा घुटने से लगाएं या सामने आसन से लगाएं। आपका माथा आसन से लग रहा है। बहुत ही अच्छी परफेक्ट स्थिति बन रही है आपकी। श्वास बढ़ते हुए धीरे धीरे ऊपर। हाँ, धीरे धीरे ऊपर। श्वासों को करें सामान्य। अब इसकी पूर्ण स्थिति होगी मुद्रा की।
श्वास बढ़ते हुए पुनः शरीर को ताने, हाँ ताने, खींचे दोनों भुजाएं पीछे। अब सामने आना है, सामने आसन से लगाना है माथे को। देखो कितनी परफेक्ट स्थिति है, दोनों कंधे दोनों पैरों पे, दोनों एड़ियों से हमारा पेट दबा हुआ है। धीरे धीरे वापस श्वास बढ़ते हुए वापस। अब हम इसको लाभ बताएंगे। दोनों हाथ खोल लें, ज्ञान मुद्रा में आके। जो आसन नहीं कर पाते हैं हमारे शरीर के लिए, वो मुद्राएं करती हैं। जो लाभ आसनों से नहीं मिलता है, आसनों से कोई चीज सही नहीं हो रही है, तो मुद्राओं से होती है। तो मुद्राएं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं आसन और प्राणायाम के। योग मुद्रा, यह मुद्रा पाचन और निष्कासन, पाचन और निष्कासन को, क्रिया को प्रभावित करती है। जो हमारी पाचन और निष्कासन क्रिया है वो हमारी प्रभावित होती है। जो हमारी बड़ी आते हैं वो सिकुड़ती हैं। जब हमें कब्ज रहता है तो वो सिकुड़ती हैं, और उनके सिकुड़ने से जो मल है उनकी गांठ बन जाती है और वो हमारी उनसे चिपक जाता है आंतों से। तो इस क्रिया से जो है ये सब दूर होता है और पाचन क्रिया हमारी सुदृढ़ बनती है। उसके लिए पद्मासन लगाते हैं हम। पद्मासन से हमारी जो आंतें हैं वो दबती हैं। जब पेट दबता है, जैसे अभी हमने देखा था कि जो इसकी लास्ट स्थिति थी, हमारी तीसरी स्थिति, उसमें देखा था हमने कि हमारे जो है पैर की एड़ियों से पेट प्रभावित हुआ है, पेट दबा है। पेट दबने से आंतें दबी है, और आंतें दबने से जो आंतों में मल इत्यादि जम जाता है वो दूर होता है, और निष्कासन जो है हमारा सही हो जाता है। देखो दोबारा इसी स्थिति को करेंगे। दोनों हाथ पीछे ले जाएं, दाएं हाथ से बाएं हाथ के अंगूठे पकड़े, बाएं हाथ की मुट्ठी बंद, अंगूठा मुट्ठी के अंदर। इधर को कर लें थोड़ा सा, विनय जी मुंह इधर को करें अपना, हाँ इस साइड में करें, साइड में ले, हाँ थोड़ा सा और साइड लें। देखें दोनों हाथ पीछे, दाएं हाथ से बाएं हाथ की कलाई, बाएं हाथ की मुट्ठी बंद, अंगूठा मुट्ठी के अंदर। अब श्वास भरें और खींचे शरीर को, ताने। अब श्वास खाली करते हुए सामने झुके, हाँ सामने झुके। देखो दोनों पैरों की एड़ी से हमारा पेट दब रहा है, झुके सामने। हाँ हाथ नीचे रहेंगे मिले हुए गर्दन से, वो कमर से, और माथा आसन से लगेगा। अब श्वास बढ़ते हुए धीरे धीरे वापस आए। करें श्वासों को सामान्य, मुख सामने करें। इसके लाभ बता रहे थे हम कि रीढ़ हमारी लचीली बनती है। जो रीढ़ का निचला हिस्सा है काफी कठोर होता है, वो काफी हार्ड होता है, तो वो हिस्सा जो है हमारा लचीला बनता है। मूत्राशय के दोष दूर होते हैं। जो मूत्राशय के दोष हैं वो दूर होते हैं। तो बहुत ही बढ़िया है पाचन क्रिया के लिए योग मुद्रा। इसे योग मुद्रा के नाम से बोला जाता है, कोई आसन नहीं है ये, योग मुद्रा है, और बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्रा है। इसके लिए पद्मासन का होना जरूरी है कि पद्मासन की सीटिंग में हम बैठे, धीरे धीरे वापस आए, दोनों टांगे सामने फैलाएं। हाँ थोड़ी देर के लिए एड़ी पंजों को आगे पीछे ताने, दोनों हाथ घुटनों पे रखें। जो बैठने से जो जड़ता होगी थी पैरों में, अकड़न सी होगी, दोनों पंजों को आगे पीछे ताने, दाएं बाएं ताने और घुमाएं। हाँ घुमाएं, क्लॉकवाइज घुमाएं, दोनों पैरों को मिला के, हाँ इस तरह से क्लॉकवाइज घुमाएं, फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं। अब हम स्थिति बनाएंगे महामुद्रा के लिए कि महामुद्रा कैसी लगेगी। तो दाईं टांग को मोड़ें, एड़ी को रखें जनेंद्रियों पे, दोनों हाथ बाएं घुटने पे। अब बाएं पैर जो हमारा सीधा है उसका पंजा पकड़े, अंगूठा पकड़े और अंगूठे को खींचे अपनी ओर। हाँ अंगूठा पकड़े, अंगूठे को खींचे अपनी ओर, गर्दन नीचे, जालंधर बंद की स्थिति में बैठना है, कमर सीधी। ये महामुद्रा है, बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्रा है। इसमें जो है बवासीर, भगंदर, नासूर, ज्वर रोग, कुष्ठ रोग, ये सारे रोग जो है दूर होते हैं। फेफड़ों के इर्द गिर्द जो अतिरिक्त वायु होती है
उसका निष्कासन होता है और फेफड़े हमारे बलिष्ठ बनते हैं। सुषुम्ना नाड़ी में प्राणों का प्रभाव होता है। 3 नाड़ियां हैं हमारे पास, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। तो सुषुम्ना नाड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये आगे हम अपनी वीडियो में बताएंगे, और पीछे भी हमने एक वीडियो नाड़ी उसमें डाल रखी है, नाड़ियों के ऊपर किस प्रकार से नाड़ियां हमारे शरीर के अंदर काम करती है। प्राणिक नाड़ियों के नाम से है वो। और धीरे धीरे वापस ऊपर छोड़ दें पैर को। अब स्थिति को बदलें। अब बाएं टांग मोड़ें, एड़ी को जनेंद्रियों के मध्य, गुदा द्वार और लिंग के मध्य, और पंजे को दाईं जंघा से चिपकाएं। दोनों हाथ दाएं घुटने पे। अब पैर का अंगूठा पकड़ें, खींचे अपनी ओर, थोड़ी कंठकूप में, जालंधर बंद की स्थिति, कमर सीधी। ये महाबंद की स्थिति है। महाबंद की दूसरी स्थिति, पहले हमने दाईं ओर से किया था, बाईं ओर से कर रहे हैं। बवासीर भगंदर, जो गुदा द्वार के दोष हैं वो सब दोष दूर होते हैं इससे। धीरे धीरे वापस आए। अब थोड़ा सा साइड से करके दिखाएं। हाँ, साइड से बैठें, थोड़ा सा और आगे। अब पुनः दाईं टांग को मोड़ें, एड़ी को रखें जनेंद्रियों पे, पंजा बाईं जंघा से चिपकेगा, दोनों हाथ बाएं घुटने पे। अब दोनों हाथों से पैर का अंगूठा पकड़ें। आप पकड़ें, खींचे अपनी ओर अंगूठे को, थोड़ी कंठकूप में, जालंधर बंद की स्थिति। थोड़ा सा कमर को और सीधा रखें। हाँ, कमर को और सीधा करें। देखो कितनी परफेक्ट स्थिति बन रही है। महामुद्रा एक शारीरिक मुद्रा है। धीरे धीरे वापस। अब दूसरी ओर से करें। बाईं टांग को मोड़ें, बाईं टांग की एड़ी जनेंद्रियों पे, पंजा दाईं जंघा से चिपकेगा, दोनों हाथ दाएं घुटने पे। अब पैर का अंगूठा पकड़ें और खींचे अपनी ओर, कमर को तानते हुए, सीधा रखें, कमर को तानते हुए, कंठकूप में रखें थोड़ी। धीरे धीरे वापस आए। मुख सामने करें, श्वासों को सामने करें, श्वासों को सामान्य करें। चलाएं 1-2 बार, दोनों पैरों को चलाएं। हाँ, चलाएं। अब आपके सामने विनय शर्मा जी विपरीत करणी मुद्रा का अभ्यास करेंगे और बताएंगे कि किस प्रकार से ये मुद्रा होती है और क्या पोजीशन बनती है इस मुद्रा की। यह मुद्रा सर्वांग आसन के अंदर है। जब हम सर्वांग आसन का अभ्यास करते हैं तो उसका जब अच्छा अभ्यास हो जाता है तो उसके बाद जो है हम विपरीत करणी मुद्रा का अभ्यास करते हैं। हाँ, लेट जाएं कमर के बल। अब पहले सर्वांग आसन के लिए स्थिति बनाएंगे। हथेलियां रखें आसन पे। अब दोनों पैरों को उठाएं, पहले 90 डिग्री पे लाएं, दोनों टांगे उठाएं, 90 डिग्री पे लाएं। अब हथेलियों का सहारा लेते हुए धीरे धीरे सिर के पीछे ले जाएं दोनों टांगों को। हाँ, सिर के पीछे ले जाएं। लगाएं आसन से दोनों पंजे। देखो कितना बढ़िया पोज है, क्या परफेक्ट पोज है। धीरे धीरे वापस, नहीं वापस नहीं, यहीं रहे, यहीं रुके 90 डिग्री पे, 90 डिग्री पे ऊपर। अब पुनः जाएं। आप पुनः जाएं। अब कमर उठाएं, दोनों हथेली कमर पे। अब उठाएं 90 डिग्री पे, रोकें शरीर को। हाँ, 90 डिग्री पे रोकें, सीधे करें, घुटने सीधे।
अब धीरे धीरे आसन की ओर लाए, पैरों को आसन की ओर लाए। हाँ, थोड़ा और लाए, बस बस। ये विपरीत करणी मुद्रा है। इससे बहुत लाभ है। जो हमारा सर्वाइकल रीजन है, मस्तिष्क है, उसमें जो है रक्त की पूर्ति होती है और इनमें जो भी विकार होते हैं वो दूर हो जाते हैं। बहुत अच्छी स्थिति है, बना रखी है इस समय। अब धीरे धीरे वापस आए, पुनः 90 डिग्री पे लाए। अब पुनः सिर के पीछे लाए। अब हाथ हटाएं कमर से, हथेलियां नीचे रखें और धीरे धीरे जो है वापस आए। भोजन की, जब हम भोजन करते हैं तो उसके अंदर जो उपयोगी तत्व होते हैं वो अलग हो जाते हैं और जो उपयोगी नहीं होते वो अलग हो जाते हैं। ये इस आसन से संभव है। धीरे धीरे वापस दाई करवट का सहारा ले। एक बार और करें, एक बार और करें। हाँ, दोनों टांगों को ऊपर ले आए 90 डिग्री पर। अब दोनों पैरों को पीछे ले जाएं, सिर के पीछे। हाँ, ले जाएं। अब कमर उठाएं और दोनों कमर उठाएं, दोनों हथेलियां कमर से लगाएं। हाँ, पीछे कमर से लगानी है दोनों हथेलियां और सीधा आना है। ये सर्वांग आसन की स्थिति है। 90 डिग्री पर रोकें। सर्वांग आसन की स्थिति है। इस समय हमारा रक्त का संचार जो है पैरों से लेकर सिर की ओर है। अब धीरे धीरे आगे आए, थोड़ा सा आगे आए और आगे आए। हाँ, थोड़ा सा। हाँ, यहीं पे रुकें। ये विपरीत करणी मुद्रा है जो कि सर्वांग आसन के अभ्यास से, दृढ़ अभ्यास से हो जाती है। ये ज़्यादा परेशानी नहीं है। परेशानी हमें सर्वांग आसन में होती है कि सर्वांग आसन की स्थिति को पकड़ें और फिर करें। धीरे धीरे वापस आए, वापस आए। हाँ, आ जाए वापस। अपने सुविधा अनुसार देखना है हमें। रीढ़ की एक एक गोटी आसन से लगाते हुए वापस। धीरे धीरे पैरों को आसन पे रखना है, पटकना नहीं है। धीरे धीरे वापस। श्वास से सामान्य, यहाँ पे श्वासों को सामान्य करें क्योंकि थक जाता है हमारा शरीर। अब दाईं करवट लेते हुए और पैरों को सीधा रखते हुए उठना है। उठे, दाईं करवट से पैरों को सीधा रखते हुए उठे, मुख सामने। देखिए, आप विनय शर्मा हैं और आपका आशीर्वाद चाहिए इन्हें। आशीर्वाद दें आप इन्हें और इनकी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर जरूर करें। बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्राएं आज आपने हमें करके बताई हैं और आपको भी प्रतिदिन अभ्यास करना है इनका और दूसरे लोगों को भी कराना है। बहुत ही बढ़िया है। जैसे बवासीर की बीमारी, भगंदर, नासूर की बीमारी, गुदा रोग, गुदा द्वार से संबंधित जो भी समस्याएं वो दूर होती हैं। और सर्वाइकल रीजन हमारा जो है, मस्तिष्क जो है, उसमें जो है ब्लड का संचार होता है, ब्लड की मात्रा पूरी होती है, ब्लड को पूरा पहुंचाता है विपरीत करणी मुद्रा जो है। और इसी प्रकार से महामुद्रा है, योग मुद्रा है। योग मुद्रा से हमारी पाचन क्रिया सुदृढ़ बनती है। जब छोटी आंच आते हैं और बड़ी आते हैं, दोनों आते हैं हमारी जो है दबती हैं। जब हम आगे की ओर झुकते हैं पूर्ण स्थिति में तो दोनों दबती हैं। दबने से आंतों का जो अपना डिसबैलेंस हो जाती है वो बैलेंस में आती हैं और सुचारू रूप से पाचन क्रिया जो है हमारी बनने लगती है, होने लगती है। तो बहुत ही बढ़िया स्थिति है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को। जीवन का आधार योग साधना चैनल है। हम प्रतिदिन आपके लिए कुछ न कुछ लेके आते हैं, आसन, प्राणायाम, मुद्राओं में से। तो अगली एपिसोड तक के लिए आप सबका धन्यवाद। बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।